ए पाइथन टॉपिक। सो बेसिकली पाइथन के अंदर हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, तो उसी में एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो आप टाइटल से देख पा रहे हो कि पाइथन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें अपने को नेसेसरी है, ठीक है, वो आज हम कवर करेंगे। तो बेसिकली पाइथन डेवलपमेंट के लिए, चाहे आप टेस्टिंग के लिए करो या आप डेवलपमेंट के लिए करो या पाइथन को आप डेटा साइंस में यूज करो, पाइथन बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग सीखेंगे पाइथन के टर्म को कैसे हम लोग बेसिकली यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन के वर्जन्स हैं, ठीक है। पाइथन 3 और जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और पेपे बेसिकली यूज होता है जिसके अंदर JIT कंप्लीशन यूज होता है, आप इसको देख पा रहे हो। तो कोर प्रोग्रामिंग के बेसिस पे हम लोग पाइथन और पेपाई बेसिकली पाइथन प्राइमरी लैंग्वेज विथ पावरफुल सिंटैक्स, ओके, ये आप इसको डिटेल देख पा रहे हो, मैं इसको शेयर कर दूंगा। और पेपे बेसिकली क्या है कि हाई परफॉर्मेंस पाइथन इम्प्लीमेंटेशन विद JIT। तो हम लोग इसको कोड बेस पे और डिटेल समझेंगे। तो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिकली पाइथन और पेपाई यूज होता है, ठीक है। पैकेज की बात करें तो बहुत सारे पैकेज पाइथन के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल के लिए पिप जो है स्टैंडर्ड पैकेज इंस्टॉलर के लिए बेसिकली यूज होता है। कोंडा जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म पैकेज मैनेजर होता है। और पोएट्री ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट विद लॉग फाइल। तो हम लोग आने वाले वीडियो में इसको यूज करके देखेंगे कि PIP क्या है, कोंडा क्या है और पोएट्री क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये पैकेज मैनेजर्स के अंदर आता है, इसको हम लोग डिटेल पे देखेंगे। डेवलपमेंट के बिहाफ पे हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट है पाईचार्म, ठीक है। तो आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, आपको कोई एडिटर चाहिए, तो बेसिकली पाइथन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, पाईचार्म है। तो आप पाईचार्म एडिटर को आप बेसिकली यूज कर सकते हो। यस, विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये कॉमन है, किसी भी लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ VS कोड, क्योंकि VS कोड के अंदर काफ़ी सारे अलग लैंग्वेज के भी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, और जिससे आपको इसमें VS में इंस्टॉल करके आप बेसिकली यूज कर सकते हो। बट बेस्ट है कि आप पाईचार्म को भी यूज कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक को भी आप यूज कर सकते हो, मैंने ट्राई करके नहीं देखा है, बट हाँ इसको ट्राई करके देखेंगे। और स्पाइडर ठीक है, ये भी एक डेवलपमेंट का आइडिया है। तो पाइथन का डेवलपमेंट के लिए, पाइथन का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप इसमें से कोई भी एक टूल को यूज कर सकते हो। VS कोड तो आप लोग यूज किए भी होगा, पाईचार्म भी यूज किए होंगे, आप इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हो। बट मेरा फेवरेट क्या है, VS कोड है। तो इसके अंदर हम पाइथन के डिपेंडेंसी को यूज करके हम लोग कोड करते हैं और कर भी रहे हैं अभी के टाइम पे। पाईचार्म भी बेसिकली बेस्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोड एडिटर है जो आप इसको यूज कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो गिट है, गिटहब है, गिटलैब है और बिग बकेट है। तो गिट भी आप लोग यूज कर ही हो, तो पाइथन के साथ गिट हो या गिटहब है या गिटलैब है या बिग बकेट, कोई भी आप यूज कर सकते हो। गिट के अंदर आपका कोड वर्जनिंग के लिए है, एक टीम में मल्टीपल मेंबर्स काम करते हैं, तो आप ब्रांचेज बना के आप अलग अलग सेम टाइम पे अलग अलग काम को करके एक ब्रांच में मर्ज कर सकते हो। आपके लिए हिस्ट्री देखना है उसके लिए गिट यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये वर्जन कंट्रोल के अंदर हम लोग पाइथन में यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आप गिट या गिटहब या गिटलैब या बिग बकेट को भी आप यूज कर सकते हो। बेसिकली ये चारों मेन इंपॉर्टेंट है वर्जन कंट्रोल के लिए, कोड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट जो पाइथन के अंदर आता है तो डिंगो या फ्लैक्स या फास्ट API, ठीक है। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था डिंगो पे और फ्लास्क पे भी बनाया था। तो फ्लास्क क्या है, बेसिकली लाइट वेट है, आपको माइक्रो फ्रेमवर्क ऑफर करता है जो आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो। ये आप देख पा रहे हो, बिल्डिंग API एंड वेब एप्लीकेशन विथ मिनिमम डेवलपमेंट। तो फ्लैक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। डिंगो आपने सुना भी होगा। ये फुल फ्यूचर ORM एडमिन इंटरफेस, आपको एडमिन इंटरफेस चाहिए, ORM चाहिए, आपको मल्टीपल रैपिड वेब एप्लीकेशन चाहिए, उसको पाइथन में आप बनाना चाहते हैं तब डिंगो यूज कर सकते हैं। फ्लास्क बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, जिसके अंदर आप लोग API और वेब एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। फास्ट API भी है पाइथन के अंदर, जिसके अंदर मॉडल फ्रेमवर्क विद ऑटोमेटिक API डॉक्यूमेंटेशन, टाइप सिंट एंड हाई परफॉर्मेंस ऑफ द रेस्ट API, ठीक है। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट के अंदर डिंगो हो गया, फ्लास्क हो गया और फास्ट API हो गया, ये तीनों को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस की बात करें
तो आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो। तो बेसिकली माई जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, आप माई को यूज़ करो, बहुत ही अच्छा है। आप एसक्यूएल लाइट भी यूज कर सकते हो। मोंगोडीबी, आपको की पेयर का वैल्यू चाहिए, फास्ट में डेटाबेस चाहिए, आपको कोई चिटपुट बनाना है, आपको लाइव स्ट्रीम में डेटा अपडेट करना है, तो मोंगोडीबी सबसे बेस्ट है। तो एसक्यूएल लाइट या मोंगोडीबी कोई भी यूज कर सकते हो। रेडिस की बात करें तो सर्वर पे बार बार हिट ना जाए, हम लोग उसके लिए रेडिस इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे बेसिकली रेडिस कैसे मैनेजमेंट है, जो आप फर्स्ट टाइम कैसे रीड करेगा और सेकंड टाइम रेडिस से आपका डेटा लाएगा, तो डेटा फैच बहुत ही फास्ट हो जाएगा। सेम एज कैसेंड्रा भी रेडिस मैनेजमेंट है, जिसको आप यूज कर सकते हो। और पोस्टग्रेट एसक्यूएल आपको यूज करना है तो कर सकते हो। तो बेसिकली पाइथन के साथ हम लोग पोस्टग्रेट एसक्यूएल या कैसेंड्रा या रेडिस या माइस्क्यूएल, एसक्यूएल लाइट, मोंगोडीबी, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट, आप कोई भी डेटाबेस टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली माइस्क्यूएल है, माइस्क्यूएल भी कर सकते हो। रेडिस तो माइस्क्यूएल विद रेडिस आप कर सकते हो, जिससे आपका डेटा मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा, कार्ड ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे भी, बट डेटाबेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाइथन के अंदर हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, माइस्क्यूएल, एसक्यूएल लाइट, मोंगोडीबी, रेडिस, कैसेंड्रा एंड पोस्टग्रेसक्यूएल। ठीक है, टेस्टिंग टूल की बात करें तो पाईटेस्ट है, ठीक है, यूनिट टेस्ट है और नॉइस2 है। तो ऐसे कुछ टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं जिसको आप यूज करके आप पाइथन के प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, डेटा साइंस रिलेटेड बात करें तो नमपाई, पांडाज, मैटप्लोलिब, सिबॉन्स, ठीक है, ये सब करके है जो आप यूज कर सकते हो। नमपाई न्यूमेरिकल डेटा कंप्यूटर फंक्शन फाउंडेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। पांडा डेटा मैनिपुलेशन करना है, डेटा एनालिसिस के लिए आप पांडा यूज कर सकते हो। तो बेसिकली टेस्टिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो पाईटेस्ट या यूनिट टेस्ट या नोइस2, ये आप टेस्टिंग के लिए पाइथन के प्रोजेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेशन की बात करें डेवलपमेंट का तो वेब स्क्रिपिंग है। ठीक है, क्लाउड डेवलपमेंट, तो इसके अंदर आप डॉकर या कुबरनेट, AWS, हुकर, एज्योर, गूगल सीपी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये नहीं यूज करना, वो नहीं यूज करना। क्लाउड डेवलपमेंट कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन एआई टूल की बात करें तो लॉन्ग चेल, आप लोग सुन ही रहे हैं, लॉन्ग ग्राफ और क्राउड एआई। तो बेसिकली ये आप पाइथन के साथ यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल ये इस वीडियो में ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ तो पाइथन के साथ आप बेसिकली क्या क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मेन बात करें तो हम लोग ये डेवलपमेंट के लिए VS कोड यूज करेंगे या पाइचार्म यूज करेंगे। ठीक है, ये पैकेज हम लोग मैनेजर वन बाय वन देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, गिट या गिटलैब जो भी आप यूज़ कर सकते हो, गिट तो आप कर ही रहे होगे, आप गिट भी यूज़ कर सकते हो पाइथन के साथ। ठीक है, इसमें हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक डिंगो में बनाएंगे, एक फ्लेक्स बनाएंगे, एक फास्ट एपीआई में बनाएंगे। तो हम लोग चीज़ों को समझेंगे डेवलपमेंट की बात करें तो। ठीक है, और डेटाबेस की बात करें तो मैंने एक्सप्लेन किया, आप कोई भी यूज कर सकते हो, तो हम लोग यूज करके इसका बनाएंगे भी। और टेस्टिंग के लिए बेसिकली टेस्टिंग के लिए ये है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे आने वाले टाइम में। और ये आपका डेटा साइंस रिलेटेड हो गया। ठीक है, डेटा साइंस की बात करें और एआई की बात करें तो आप पांडा और NumPy अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम लोग पाइथन के और टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।